बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कि अय्याज सादिक साहब ने लाहौर में की, मौलाना फजल रहमान की मायत में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक माइंडसेट जो कि इन लोगों का नजर आता है, उस पर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। क्योंकि गलती अगर कोई शख्स मान लेता है और अपनी नदामत का इजहार करता है, तो बावजूद इसके कि उसकी गलती से बहुत नुकसान पहुंचा होता है मुल्क को, कौम को, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ नरम रवैया कौम इख्तियार करती है, ये सोच के कि इस शख्स को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन जहां एहसास मर जाए, खुदगर्जी गालिब आ जाए और मफादात इतने ज्यादा हावी हों कि मुल्क के मफादात के ऊपर वो तरजीह ले जाएं, और आप एक उस आदमी को अपना लीडर और इमाम मान के, जो कि जाली कागजात जमा कराता है अदालतों में, जो झूठ बोलता है सुबह से लेकर रात तक, और जो अपने खानदान को पालने के लिए इन सबको गुलामाना जहनीत दे के तो अपने साथ चला रहा है, फिर आप सोचिए कि उन लोगों की इखलाकी गिरावट का हाल क्या होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में की गई, उसमें अय्याज सादिक से सवाल पूछा गया और कहा गया कि आपने जो स्टेटमेंट दी वो डैमेजिंग थी, क्या आप उस पर माजरत करना चाहेंगे, कौम से माफी मांगना चाहेंगे? उनका जवाब था कि नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मैं माफी मांगू। उनके साथ मौलाना फजल रहमान थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने वही अपनी मखसूस मुस्कुराहट और कहका, कौम के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए उन्होंने कहा कि इनको तो इससे और भी कुछ ज्यादा कहना चाहिए था। आप सोचिए, ये हमारे सियासत के ज़ोमा हैं, ये वो लोग हैं जो सियासत में बहुत बड़ी अपनी हैसियतें बना के बैठे हुए हैं। इनके लिए मुल्क एक खिलौना है, खिलवाड़ है, जो जी चाहे करते रहें। और अय्याज सादिक साहब ने यही इत्तफा नहीं किया, उसके बाद उन्होंने एक धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि मैं चूंकि रहा हूं पार्लियामेंट में, स्पीकर भी रहा हूं और मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हेड भी रहा हूं, तो मैं बहुत सारे राज जानता हूं। यानी अगर आपने मुझे तंग किया तो मुल्क गया जहन्नम में, मैं राजफाश कर दूंगा आपके रियासती राज जो है आपके। फिर यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के की कि मुझे भी बड़े राज पता है, अगर आपने ये अय्याज सादिक वाला किस्सा बंद ना किया तो मैं वो राज उगलने शुरू कर दूंगा। एक तो आप इखलाकी गिरावट का अंदाजा करें और वतन के साथ वफादारी और मोहब्बत का अंदाजा करें कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गलीज 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 सियासत को बचाने के लिए आप अपने वतन की सलामती को दांव पे लगाना चाहते हैं। यह है आपकी मोहब्बत इस वतन के लिए, जिसके लिए हम जानें कुर्बान कर रहे हैं सुबह शाम, जिससे इस मुल्क में आपके अमन की आबियारी की जा रही है। वो खून इतना अर्जा है, इतना सस्ता है कि आप उसके राज जो है वो उगलने के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान के अवाम को सोचना होगा कि क्या मुल्क ऐसे लोगों के हवाले किया जाना चाहिए जो सवाए अपनी ख्वाहिशात के और कुछ नहीं दुनिया में जानते। पाकिस्तान के अवाम को यह सोचना होगा कि क्या आइंदा मुल्क का कोई राज ऐसे लोगों से बात भी उस पर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी ISI, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान आर्मी, सबको गौर करना चाहिए, इस बात पे सोचना चाहिए कि अभी इन लोगों में वो मैच्योरिटी नहीं आई जहां मुल्क के राज की, मुल्क की सिक्योरिटी की बातें इनके सामने की जा सकें। ये हलफ उठाते हैं लेकिन उसकी पासदारी नहीं कर सकते, बल्कि आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको धमकी देते हैं कि मजीद कुछ कहा तो हम बाकी राज भी उगल देंगे। और जो बात अय्याज सादिक ने की थी वो तो राज था ही नहीं, वो तो थी झूठ पे मबनी। ना हालात उसको सच साबित करते हैं, ना पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी
उनके अमल से किसी से यह साबित होती है बात जो आपने कही। यह आपका झूठ, आपका फैलाया हुआ शर, यह ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि इससे हमें बहुत ज्यादा गम और गुस्सा है हमारे अंदर। और पाकिस्तान के अवाम, उनको जाग जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक एजिटेशन लेके चले हैं, उससे तमाम हदूद क्रॉस करते जा रहे हैं। बयानिया मियां नवाज शरीफ ने वहां से दिया, और मियां नवाज शरीफ पिछले 20 साल से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते चले आ रहे हैं। उनको मुशर्रफ से दुश्मनी होगी, लेकिन मैं आज बरमला कहता हूं कि मुशर्रफ ने इनको ठीक निकाला था। जिस तरह के अमाल इनके थे, ये हकदार नहीं थे कि इनको हुकूमत में रखा जाता। मुशर्रफ ने ठीक निकाला। लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम की आंखें नहीं खुली। वो इनके झूठ, इनके फ्रॉड, इनकी हेराफेरियां, उन पे उसी तरह ईमान लाते हैं। ये जो मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता हूं क्योंकि मुझे ये चीज खाती है अंदर से कि मेरा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो झूठी जाली डॉक्यूमेंट्स बना के तो अदालत में पेश करता है। मैं क्या सोचूं उसके बारे में? जो जाली डॉक्यूमेंट्स वहां देता है वो जाली वोट्स नहीं डलवाता होगा? अगर लीडर पार्टी का हेड ये काम कर रहा है तो बाकी भी नीचे ये लोग काम करते होंगे। मैंने सुना है कि शेखुपुरा से पीएमएलएन के एक इलेक्शन जिन्होंने लड़ा, उन्हें 5 वोट लेके आया, उसको एक मोटरसाइकिल दिया। आप इमेजिन करें कि अगर ये बात सच है तो अपनी हलाल आमदन से कोई मोटरसाइकिल दे सकता है किसी को 5 वोटों पे? और जिसने दिया है, आप सोचें कि उसके पास नाजायज आमदनी किस किस्म की होगी, उसके पल्ले पैसा कितना होगा नाजायज कमाया हुआ जो इस तरह उड़ा सकता था। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि मेरे पास शवाहिद नहीं है, लेकिन मैंने काफी लोगों से चेक किया, वो कहते हैं कि यह बात दुरुस्त है। लेकिन अगर मेरे पास कोई सबूत आया तो फिर मैं खुल के ये नाम भी लूंगा और बताऊंगा कि ये कौन कौन क्या क्या करता रहा है। अगर किसी ने धमकी दी स्टेट रियासत पाकिस्तान को कि मेरे पास राज हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि राज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी बहुत हैं। जब वो राज खोले गए तो फिर आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अवाम का वकार और पाकिस्तान की हुर्मत, यह सबसे पहले है। बाकी लोग बाद में हैं। फिर उनको इस मुल्क में चेहरे छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जब हमने राज बताने शुरू किए। इसलिए अपनी जबानों को लगाम दें, अपने जज्बात को कंट्रोल करके रखें, और जिस मुल्क का नमक खा रहे हैं उसके साथ वफादारी निभा के दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।